हेलो स्टूडेंट्स, आप पढ़ रहे हैं चैप्टर 2 परमाणु की संरचना का एक्सरसाइज क्वेश्चन के बारे में। पिछले वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 49 सॉल्व कर दिया गया था। अब आप देखें क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, सबसे लंबी द्विगुणित तरंगदैर्घ्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो आप देख रहे हैं इसमें आपको संक्रमण की आवृत्ति ज्ञात करना है और दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है आपका, एनसीईआरटी रसायन विज्ञान कक्षा 11 भाग 1 अध्याय 2 का परमाणु की संरचना का एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 50 है। सबसे लंबी द्विगुणित तरंगदैर्घ्य जिंक अवशोषण संक्रमण 589 और 589.6 नैनोमीटर पर देखा जाता है। प्रत्येक संक्रमण की आवृत्ति और दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा के अंतर की गणना कीजिए। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा इसको। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 50। आवृत्ति न्यून ज्ञात करने के लिए, ठीक है, तो पहली आवृत्ति और दूसरी आवृत्ति ज्ञात करेंगे, उसके बाद फिर ऊर्जा की गणना करेंगे। तो पहले जो है पहली आवृत्ति ज्ञात करते हैं न्यून। लैम्डा 1 का मान दिया है 589 नैनोमीटर। ठीक है, 589 नैनोमीटर दिया हुआ है, इसको चेंज कर लेंगे मीटर में। 589 × 10⁻9 मीटर हो जाएगा। आवृत्ति न्यू2 ज्ञात करने के लिए लैम्डा 2, ठीक है, लैम्डा 2, ठीक है, 589.6 नैनोमीटर यह तरंगदैर्घ्य, यह हो गया आपका 589.6 × 10⁻9 मीटर। तो न्यून ज्ञात करते हैं पहले, तो न्यून बराबर सी बटे लैम्डा 1, न्यून बराबर सी बटे लैम्डा 1। तो न्यून बराबर पहली आवृत्ति जो है न्यून बराबर सी बटे लैम्डा 1, तो सी का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा 1 का मान 589 × 10⁹ पर सेकेंड। सॉल्व करेंगे तो यह आपका न्यून का मान निकल जाएगा 5.0934 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक इसी तरह से न्यू2 भी निकाल सकते हैं। न्यू2 बराबर सी बटे लैम्डा 2, न्यू2 बराबर दूसरी जो आवृत्ति होगी न्यू2 बराबर सी बटे लैम्डा 2, सी का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा 2 का मान जो आपका दिया गया था 589.6 नैनोमीटर। ठीक है, जो लैम्डा 2 का मान आपका दिया हुआ है यह 589.6 नैनोमीटर, यह लैम्डा 2 है और यह 589 जो है लैम्डा 1 है। ठीक है, तो लैम्डा 1 की मदद से हमने जो है लैम्डा 1 की मदद से न्यून निकाला। अब लैम्डा 2 की मदद से न्यू2 निकालेंगे। ठीक है, सी बटे लैम्डा 2, लैम्डा 2 का मान रख दिए, सॉल्व कर दिए, तो यह आ गया आपका न्यू2 का मान 5.0882 × 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, तो इस तरह से न्यून और न्यू2 निकल चुका है। अब ऊर्जा हम निकालेंगे, ऊर्जा E बराबर एच न्यू। तो प्रथम ऊर्जा E1 बराबर एच न्यू1 और E2 बराबर एच न्यू2। ठीक है, तो डेल्टा E बराबर E1 माइनस E2 मान रखेंगे, एच न्यू1 माइनस एच न्यू2, एच कॉमन हो जाएगा, न्यू1 माइनस न्यू2। तो यह ऊर्जा का सूत्र हो गया, डेल्टा E बराबर एच न्यू1 माइनस न्यू2। न्यू1 और न्यू2 का मान आप निकाल चुके हैं, आवृत्ति को रख दें। तो डेल्टा E बराबर एच का मान 6.625 × 10⁻34। न्यू1 का मान जो आप निकाले हैं 5.0934 × 10⁻14 और माइनस न्यू2 का जो मान आप निकाले हैं 5.0882 × 10⁻14। इसको माइनस करेंगे तो आएगा आपका 0.052 × 10⁻14 और यह आपका 6.625 × 10⁻34 मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, इधर जो है 14 है और ऋण 34 है, तो माइनस कर देंगे तो ऋण 20 हो जाएगा। यह 0.035 × 10⁻20। ठीक है, दशमलव को पीछे कर लें 2 अंक, तो यह बढ़ जाएगा 2, 22 हो जाएगा। तो यह हो जाएगा डेल्टा E बराबर 3.45 × 10⁻22 जूल। ठीक है, अतः दो उत्तेजित अवस्थाओं के बीच ऊर्जा का जो अंतर आएगा डेल्टा E का मान वह 3.45 × 10⁻22 जूल आएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको दो तरंगदैर्घ्य दिए गए थे, लैम्डा 1 और लैम्डा 2, जिसकी सहायता से आपने न्यू1 और न्यू2 निकाला।
उसके बाद आपने ऊर्जा का मान डेल्टा ई बराबर एच न्यू वन माइनस न्यू टू से ऊर्जा का मान निकाला, जो कि आपका तीसरा आंसर था। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्वेश्चन नंबर 50, जिसमें आपने लेमडा 1 और लेमडा 2 की मदद से न्यू 1 और न्यू 2 निकाला। उसके बाद ऊर्जा डेल्टा ई बराबर एच न्यू माइनस न्यू 2 की मदद से ऊर्जा निकाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 ध्यान दें, सीजियम परमाणु का कार्यफलन 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। यहाँ पे सीजियम परमाणु का कार्यफलन W0 का मान दिया हुआ है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। आपको निकालना है उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 का मान निकालना है। उत्सर्जित विकिरण की देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है, फिर देहली आवृत्ति की गणना करना है, न्यू 0 का भी मान निकालना है। यदि सीजियम तत्व को 500 नैनोमीटर के तरंगदैर्घ्य के साथ विकिरणित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग की गणना कीजिए। ठीक है, तो इसमें जो है कह रहा है कि यदि सीजियम तत्व को 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य के साथ विकिरित किया जाए तो निकले हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा और वेग निकालिए। तो इसमें आपको 4 उत्तर निकालना है। पहले आपको देहली तरंगदैर्घ्य लैम्डा 0 का मान, फिर देहली आवृत्ति न्यू 0 का मान, फिर 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य लेते हुए फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा का मान और वेग का मान निकालना है। तो आइए एक एक देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 जो सूचना दी गई है, सीजियम परमाणु का कार्यफलन का मान दिया है 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। जूल में चेंज कर लेते हैं। ठीक है, कार्यफलन W0 बराबर 1.9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में चेंज करने के लिए 1.602 × 10⁻19 का गुणा कर देते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल में चेंज हो जाता है। तो इस तरह कार्यफलन W0 का मान निकल गया 1.9 × 1.602 × 10⁻19 जूल। ठीक है, तो पहले आवृत्ति निकालते हैं, देहली आवृत्ति निकालते हैं। तो देहली आवृत्ति कार्यफलन W0 बराबर एच न्यू 0, कार्यफलन W0 बराबर एच न्यू 0। तो न्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, W0 बटा एच हो जाएगा। ठीक है, देहली आवृत्ति न्यू 0 बराबर क्या हो जाएगा, W बटे एच हो जाएगा। तो न्यू 0 बराबर W बटे एच। तो W0 का मान जो निकला है वो रखें 1.9 × 1.602 × 10⁻19 और h का मान जो होता है 6.625 × 10⁻34। इसको आप सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यह आपका निकल जाएगा देहली आवृत्ति का मान जो आएगा 4.6 × 10⁻14 पर सेकेंड। देहली आवृत्ति का मान कितना आएगा, 4.6 × 10⁻14 पर सेकेंड। देहली तरंगदैर्घ्य ज्ञात करना है। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्घ्य का सूत्र आप देखें, लैम्डा 0 बराबर सी बटे न्यू 0, लैम्डा 0 बराबर सी बटे न्यू 0, यह देहली तरंगदैर्घ्य का सूत्र है। तो लैम्डा 0 बराबर सी का मान 3 × 10⁸ और न्यू 0 का मान जो देहली आवृत्ति न्यू 0 जो निकला है 4.6 × 10⁻14, तो 4.6 × 10⁻14 इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 6.53 × 10⁻7 मीटर। इसको नैनोमीटर में लिख सकते हैं 653 नैनोमीटर। ठीक है, तो देहली तरंगदैर्घ्य कितना हो गया, 653 नैनोमीटर हो गया और देहली आवृत्ति कितनी हो गई, 4.6 × 10⁻14 पर सेकेंड हो गया। अब गतिज ऊर्जा निकालते हैं तीसरा। तो अब ध्यान दीजिए, गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस W0, गतिज ऊर्जा बराबर एच न्यू माइनस W0। ठीक है, गतिज ऊर्जा काइनेटिक एनर्जी एच न्यू का होता है सी बटे लैम्डा माइनस W0। तो E बराबर एच का मान 6.625 × 10⁻34, सी का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान 5 × 10⁻7। ये प्रश्न में दिया है लैम्डा का मान, और माइनस W0 का मान जो W0 का मान 3.04 × 10⁻19, 3.04 × 10⁻19 ये आपका W0 हो गया। अब इसको जो है आप सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 9.35 × 10⁻20 जूल। ठीक है, 9.35 × 10⁻20 जूल यह निकल गया आपकी गतिज ऊर्जा का मान। ठीक है, यह गतिज ऊर्जा का मान हो गया आपका। अब जो है आपको निकालना है फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा। तो फोटो इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा तो 9.35 × 10⁻20 जूल हो गई। गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 mv²। तो v बराबर हो जाएगा √2 ke/m, v बराबर √2 ke/m।
तो मान रखें V बराबर √2 KE का मान जो काइनेटिक एनर्जी निकला है 0.935 × 10⁻19, ठीक है, और बटे m का मान इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31 सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा आपका 4.53 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। √20.55 × 10⁵ बाहर आ जाएगा, 25 का 10⁵ बाहर आ जाएगा। तो यह हो जाएगा वेग 4.53 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। अतः फोटो इलेक्ट्रॉन का वेग जो आएगा वह 4.53 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आएगा। ठीक है, यह हो गया आपका। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 51 में जो देहली तरंगदैर्घ्य आया है वो आया है आपका 653 नैनोमीटर। देहली आवृत्ति जो आया है 4.6 × 10⁻14 पर सेकेंड, और गतिज ऊर्जा जो आया है वह 9.35 × 10⁻20 जूल गति, ठीक है, और आपका वेग जो आया है वो 4.53 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड आया है। यह था आपका क्वेश्चन नंबर 51। स्टूडेंट्स यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, यह जो आज गतिज ऊर्जा आप निकालेंगे तो गतिज ऊर्जा बराबर hν माइनस W। यह W आपका कार्यफलन है। कार्यफलन W बराबर hν, ठीक है, कार्यफलन W बराबर hν 0 होता है, और यह आपका W बराबर c/λ, W बराबर, ठीक है, हो जाएगा न्यू c/λ। अब यहाँ पे जो लैम्डा है ये आप कौन रखेंगे, यह जो प्रश्न में दिया हुआ है यह 500 नैनोमीटर रखेंगे लैम्डा का मान, ठीक है। तो 500 नैनोमीटर रखेंगे तो W हो जाएगा h का मान 6.625 × 10⁻34 और c का मान हो जाएगा 3 × 10⁸, ठीक है। h का मान हो गया 6.625 × 10⁻34, c का मान हो गया 3 × 10⁸। अब जो लैम्डा है वो 500 नैनोमीटर अर्थात 5 × 10⁷ मीटर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह मान आ जाएगा 3.04 × 10⁻19, ठीक है। तो यह यहाँ पे W का मान रखेंगे, न कि यह जो आया है आपका, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करके आप आंसर निकाल सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 52 को लेकर। तो क्वेश्चन नंबर 52 कह रहा है, जब सोडियम धातु को विभिन्न तरंगदैर्घ्यों के साथ विकृत किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं, ठीक है। जब सोडियम धातु को अलग अलग तरंगदैर्घ्य के साथ विकृत किया जाता है तो निम्नलिखित परिणाम प्राप्त होते हैं। लैम्डा जो दिया है नैनोमीटर में वह है 500 नैनोमीटर, 450 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर। उस समय जो वेग दिया है, ठीक है, वह वेग दिया है और × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड दिया है। तो जब 500 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है तो उस समय वेग है 2.55 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब 450 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है तो उस समय वेग है 4.35 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड। जब 400 तरंगदैर्घ्य है, 400 नैनोमीटर तरंगदैर्घ्य है, उस समय वेग है 5.35 × 10⁵ सेंटीमीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो इस डाटा की मदद से आपको देहली तरंगदैर्घ्य प्लांक स्थिरांक की गणना करना है। आपको देहली तरंगदैर्घ्य निकालना है, λ0 का मान निकालना है और प्लांक स्थिरांक का मान निकालना है, ठीक है। तो ध्यान से इसको समझिएगा। यहाँ पहले नैनोमीटर को चेंज कर लेते हैं, 10/9 कर देते हैं। देखें ध्यान से, माना देहली तरंगदैर्घ्य λ0 नैनोमीटर है, ठीक है। या पहले आप मान लिए कि देहली तरंगदैर्घ्य जो है वह λ0 नैनोमीटर है, अर्थात λ0 × 10⁹ मीटर है, ठीक। अब आप सूत्र जानते हैं ऊर्जा का कि h न्यू माइनस न्यू 0 बराबर होता है ½ mv²। h न्यू माइनस न्यू 0 बराबर 1/2 mv², समीकरण नंबर 1। अब चूंकि आवृत्ति न्यू बराबर होता है c/λ, समीकरण 1 में इसको रख दें, न्यू और न्यू 0 की जगह, ठीक है। तो यह हो जाएगा आपका c दोनों में आएगा तो c कॉमन हो जाएगा, c को बाहर कर दें तो यह हो जाएगा h, c बाहर आ गया, c हो गया, और यह 1/λ माइनस 1/λ0, ठीक है। जब मान रखेंगे
तो यह आपका हो जाएगा सी बटे लैम्डा माइनस सी बटे लैम्डा जीरो, तो दोनों में सी है तो सी बाहर कर लिए, तो यह हो गया आपका यस सी इन ब्रैकेट 1 बटे लैम्डा माइनस 1 बटे लैम्डा जीरो बराबर 1/2 mv², समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब जो आपके 3 प्रयोग थे उन प्रयोगों का मान रखिए, तो रख के 3 समीकरण बनाइए। तो अब जो है मान रखते हैं, तो यस सी बटे लैम्डा का मान 500 नैनोमीटर, तो 500 × 10⁻9 हो जाएगा। ठीक है, 500 × 10⁻9, और यहाँ पे लैम्डा जीरो का मान लैम्डा जीरो × 10⁻9, तो दोनों में 10⁻9 है, तो दोनों में 10⁻9 को कॉमन ले लिए, बाहर कर लिए। ठीक है, तो यहाँ बच गया 1/500 माइनस 1 बटे लैम्डा जीरो बराबर 1/2 m, भी का मान रख दें 2.55 × 10⁻7 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे 10⁻5 सेंटीमीटर पर सेकंड दिया था, तो इसको भी चेंज कर लेते हैं, तो 10⁻7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बाद में यह कट जाएगा। ठीक है, जिसको सेंटीमीटर में रखें चाहे मीटर में रखें, यह वैल्यू कट जाती है। ठीक है, अब यह तो समीकरण नंबर 3 हो गया, जब 2.55 था और 500 नैनोमीटर था। दूसरा देखते हैं, मान रखते हैं, तो यस सी बटे 10⁻9 1/450 माइनस 1 बटे लैम्डा जीरो बराबर 1/2 m 4.35 × 10⁻7 का स्क्वायर। अब जब 4.35 है तो उस समय तरंग दैर्घ्य का मान है 450 नैनोमीटर। ठीक, अब तीसरा वाला एस सी बटे 10⁻9 1/400 माइनस 1 बटे लैम्डा जीरो बराबर 1/2 m 5.35 × 10⁻7 का स्क्वायर, समीकरण नंबर 5। तो इस तरह जो भी आपके डाटा दिए गए थे, 500 पे 2.55 था, 450 पे 4.35 था और 400 पे 5.35 वेग था, तो सबको आपने मान रख दिया और मान रख के आपने 3 समीकरण बना लिया, तीसरा, चौथा और 5वां। अब आप समीकरण 4 को समीकरण 3 से भाग दे देंगे। समीकरण 4 को समीकरण 3 से जब आप भाग देंगे, तो भाग देने के बाद यह रिजल्ट आएगा लैम्डा जीरो माइनस 450 बटे 450 लैम्डा जीरो इंटू 500 लैम्डा जीरो बटे लैम्डा जीरो माइनस 500 और बराबर 10/7 कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा आपका 4.35 बटे 2.55 का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करोगे तो लैम्डा जीरो माइनस 450 बटे लैम्डा जीरो माइनस 500 बराबर 4.35 बटा 2.55 का स्क्वायर इंटू 450 बटे 500। इसको आप सॉल्व करेंगे तो 2.619 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद सॉल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो लैम्डा जीरो माइनस 450 बराबर 2.619 लैम्डा जीरो माइनस इन ब्रैकेट 500 इंटू 2.619। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो लैम्डा जीरो का मान आ जाएगा 85,859.5 बटे 1.619 डिवाइड करेंगे तो 530.88 आएगा, जिसको लगभग आप 531 कह सकते हैं। तो इस तरह से देहली तरंग दैर्घ्य का जो मान आएगा 531 नैनोमीटर आएगा। देहली तरंग दैर्घ्य का मान कितना आएगा? 531 नैनोमीटर आएगा। तो जब यह लैम्डा जीरो निकल जाएगा तो एच का मान निकालने के लिए लैम्डा जीरो का मान जो है आप तीनों समीकरण में से किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, और रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो एच का मान निकल जाएगा। ठीक है, अगर हम लैम्डा जीरो का मान समीकरण 3 में रखते हैं, यदि लैम्डा जीरो का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक है, तो एच सी का मान 3 × 10⁻8 अब बटे 10/9 इन ब्रैकेट 1/400 माइनस 1/531, या 531 रख दी हमने, बराबर 1/2 यम। अब यहाँ पे यम जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.11 × 10⁻31 और भी स्क्वायर 5.2 × 10⁻6 का स्क्वायर या 10⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो एच का मान निकल जाएगा 6.66 × 10⁻34 जूल पर सेकेंड। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरह से आप एच का मान निकाल लेंगे। अब जो है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 53। ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 53 कह रहा है जब क्वेश्चन नंबर 53 प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता पर रोका जा सकता है। ठीक है, तो 0.35 वोल्ट की वोल्टता पर इसको रोका जा सकता है जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता है। तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। ठीक है, तो आपको सिल्वर धातु के कार्यफलन का मान निकालना है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 53 है आपका, प्रकाश विद्युत प्रभाव प्रयोग में सिल्वर धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन जो है वह 0.35 वोल्ट की वोल्टता द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, जब 256.7 नैनोमीटर के विकिरण का उपयोग किया जाता है तो सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन की गणना कीजिए। तो देखें ध्यान से इस क्वेश्चन को कैसे लगाएंगे। तो आप जानते हैं कि H का मान होता है 6.625 × 10⁻⁴ जूल सेकेंड। ठीक है, जो आपकी देहली आवृत्ति है वह है 0.35 वोल्ट, देहली आवृत्ति 0.35 वोल्ट। इलेक्ट्रॉन का मान होता है आवेश का 1.6 × 10⁻⁹ कूलाम। लैम्डा का मान 256.7 नैनोमीटर, चेंज कर लेंगे 256.7 × 10⁻⁹ मीटर हो जाएगा। ठीक है, कार्यफलन W का मान आपको निकालना है। ठीक है, तो यह सारी सूचनाएं जो हैं आपके 53 नंबर सवाल में दिया था। लैम्डा का मान 256.7 नैनोमीटर दिया था। फोटो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन के लिए वोल्टेज जो दिया था वह धातु से फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता होता है। तो यह जो मान दिया गया है वह आपके न्यू जीरो का मान दिया गया है वोल्ट। ठीक है, यह आपका न्यू जीरो है, इतना वोल्टेज है। हाँ, यह आपका न्यू जीरो नहीं है, यह वोल्टेज है, विभव है, पोटेंशियल है, यह V0 है। ठीक है, यह V0 है आपका। हाँ, अब जो है आप समीकरण लगाएंगे। यहाँ पे जो काइनेटिक एनर्जी होगी यह EV0 हो जाएगी। ठीक है, EV0, क्योंकि यहाँ पे V0 वोल्टेज है तो यहाँ पे सूत्र जो होगा वह EV0 हो जाएगा। ठीक है, तो एनर्जी का सूत्र हो जाएगा EV0 बराबर हाफ mv²। ठीक है, हाफ mv² बराबर E का आवेश जो है आपका इलेक्ट्रॉन का 1.6 × 10⁻⁹ और जो V0 जो है आपका 0.35 वोल्ट। ठीक है, जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग वोल्टेज है 0.35 वोल्ट। ठीक है, इससे आप हाफ mv² का मान निकालेंगे जो कि आएगा 0.56 × 10⁻⁹ जूल। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज करने के लिए 1.6 × 10⁻⁹ से भाग दे देंगे, आ जाएगा आपका 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यह आपके गतिज ऊर्जा का मान निकलेगा, काइनेटिक एनर्जी का मान निकलेगा 10.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अब आप आइंस्टीन का समीकरण लगा सकते हैं, Sc/λ बराबर W + ½ mv²। Sc/λ बराबर W + ½ mv²। कार्यफलन W निकालना है आपको, तो W बराबर Sc/λ - ½ mv²। W बराबर Sc/λ - ½ mv²। अब आप मान रख दें तो W बराबर Sc, H का मान 6.625 × 10⁻⁴, C का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान जो प्रश्न में दिया है 256.7 × 10⁻⁹। अब माइनस ½ mv² का मान आप निकाल चुके हैं 0.35 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, अब इसको आप सॉल्व कर देंगे। ठीक है, तो ऐसे आप इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद इसका आपका आंसर जो है आएगा 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन का मान कितना आएगा? 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए पहले यहाँ पे फोटो इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन 0.35 वोल्ट की वोल्टता पर रोका जा सकता है। तो यहाँ पे स्टॉपिंग वोल्टेज दिया गया था। ठीक है, V0 का मान जो है स्टॉपिंग पोटेंशियल दिया गया था 0.35 वोल्ट। ठीक है, तो इसकी मदद से हमने काइनेटिक एनर्जी निकाला है, क्योंकि ½ mv² बराबर होता है EV0, KE बराबर होता है EV0। ठीक है, तो KE यहाँ पे ½ mv², EV0 तो ½ mv² पर E का मान 1.6 × 10⁻⁹, और V0 का मान जो स्टॉपिंग पोटेंशियल था 0.35 मल्टीप्लाई करके 0.56 × 10⁻⁹ जूल आया। इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिए, 1.6 × 10⁻⁹ भाग देकर तो 0.35 वोल्ट इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। अब आइंस्टीन का समीकरण लगा के हमने कार्यफलन निकाला, जो कि आपका आंसर होगा, जो आया आपका 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अतः सिल्वर धातु के लिए कार्यफलन जितना होगा वो 4.49 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 कह रहा है, यदि 150 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटॉन एक परमाणु से टकराता है और इसके अंदर बधा हुआ इलेक्ट्रॉन 1.5 × 10⁷ मीटर/सेकंड से बाहर निकलता है, तो उस ऊर्जा की गणना कीजिए जिससे वह नाभिक से बधा हुआ था। ठीक है, तो यदि जो है 150 पिकोमीटर तरंगदैर्घ्य का फोटॉन जो है परमाणु से टकराता है
तो उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन जो परमाणु से बंधा हुआ था वह 1.5 × 10⁷ मीटर पर सेकंड से बाहर निकल जाता है। आपको गणना करना है कि वह नाभिक से किस ऊर्जा से बंधा हुआ था। ठीक है, तो ध्यान से समझें। क्वेश्चन नंबर 54 है आपका। यहाँ पे प्रश्न में लैम्डा जो दे रहा है वो 150 पिकोमीटर दे रहा है। लैम्डा का मान कितना दे रहा है? 150 पिकोमीटर। तो 150 × 10⁻12 मीटर हो जाएगा। पिकोमीटर को चेंज कर दिए, पिको को चेंज कर दिए, 10⁻12 या मीटर हो गया आपका। अब यह हो गया आपका 1.5 × 10⁻10 मीटर। वेग जो दिया है वह दिया है प्रश्न में 1.5 × 10⁷ मीटर पर सेकेंड। गतिज ऊर्जा कितनी होगी? तो ½ mv² सूत्र से गतिज ऊर्जा निकाल लेते हैं। तो ½ m इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान 9.1 × 10⁻31, अभी का मान 1.5 × 10⁻7 का स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो गतिज ऊर्जा निकल जाएगी 0.102 × 10⁻15 जूल। फोटॉन की ऊर्जा कितनी होगी? E = h या न्यू = c/λ। E = sc/λ। E = sc/λ। अब जो है आप मान रख के निकालें। E = sc/λ। h का मान रखें 6.625 × 10⁻34, c का मान 3 × 10⁸ और लैम्डा का मान 1.5 × 10⁻10। सॉल्व करेंगे तो फोटॉन की ऊर्जा E का मान निकल जाएगा 1.325 × 10⁻15 जूल। न्यूनतम ऊर्जा का मान E0 कितना होगा? तो E - गतिज ऊर्जा। न्यूनतम ऊर्जा का मान E0 कितना होगा? तो E - गतिज ऊर्जा जिससे वह बंधा है। तो E जो अभी निकला है 1.325 × 10⁻15 जूल। अब माइनस E गतिज ऊर्जा जो है, गतिज ऊर्जा कितनी निकली है? 0.102 × 10⁻15। ठीक है, इसको आप माइनस करेंगे तो यह आपका आ जाएगा 1.223 × 10⁻15 जूल। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लें, 1.602 × 10⁻19 से भाग देते हैं तो यह आ जाएगा आपका 7.6 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो यह न्यूनतम ऊर्जा है जिसके द्वारा नाभिक जो है इलेक्ट्रॉन को बांधा हुआ है, उसका मान है 7.6 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उस न्यूनतम ऊर्जा की गणना कैसे करेंगे? तो न्यूनतम ऊर्जा का मान E0 = E - गतिज ऊर्जा। E जो है आप sc/λ से निकाले थे और गतिज ऊर्जा का मान जो है ½ mv² से आप निकाले थे। दोनों को आपने माइनस किया तो यह आपका 1.223 × 10⁻15 जूल न्यूनतम ऊर्जा का मान निकला, जिसको आपने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर दिया, जो कि 7.6 × 10⁻3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आया। ठीक है, यह आपका आंसर हो गया। यह क्वेश्चन नंबर 54 था आपका। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 55 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 55 अगर आप ध्यान दें, क्वेश्चन नंबर 55 का रहा है। चलिए इसको नेक्स्ट वीडियो में हम समझाएंगे 55 से। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।